नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आज आपका टॉपिक है शब्द और उसके भेद। आज हम शब्द और उसके भेद के बारे में जानेंगे कि आखिर में शब्द कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है। तो हिंदी में जो शब्दों का आपका वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 है आपका उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे। नंबर 2 है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। नंबर 3 है रूप या प्रयोग के आधार पे और नंबर 4 है आपका अर्थ के आधार पे। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं या फिर अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पे। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ ले कि बताइए स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब भी कितने प्रकार के कहेंगे हम? 5 प्रकार कहेंगे। अगर पूछ ले कि इतिहास के आधार पे बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब भी हमारे कितने हैं? 5 ही प्रकार के होंगे। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द जो हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कहे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे बताइए तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति पूछे, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे अगर पूछ ले तो रचना के आधार पे भी आपके शब्द 3 ही प्रकार के होते हैं या फिर बनावट के आधार पे पूछ ले तब भी 3। रूप या प्रयोग के आधार पे तो ये 2 होते हैं, एक विकारी होता है और दूसरा होता है अविकारी। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगर उत्पत्ति, स्रोत के आधार पे बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर्षक। अर्थ के आधार पे पूछ ले तो अर्थ के आधार पे शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ हम उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया स्रोत, इतिहास के आधार पे शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो स्रोत, इतिहास के आधार पे शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले बात आती है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के जैसा, संस्कृत के समान। ठीक है, इससे ही पता चल, नाम से ही पता चलो तत्सम संस्कृत। तो संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द। यानी संस्कृत भाषा के जितने भी आपके शब्द हैं सभी शब्द आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जैसे हैं वैसे ही हम अगर वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्द कहलाएंगे तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अब अग्नि शब्द हमारा कैसा है? तत्सम है। वायु, पत्र, सूर्य, ये सभी शब्द कैसे हैं? संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर बी है आपका तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि जो तत्सम शब्द हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो पुरानी हिंदी या संस्कृत आदि से गुजरने के कारण आज प्रचलित रूप में यानी परिवर्तित रूप में मिलते हैं, आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। और अगर मैं सरल तरीके से बात करूं तो जितने भी हिंदी के शब्द हैं, जितने भी हम शब्द बोलते हैं सभी शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द। यानी हिंदी भाषा के सभी शब्द, ज्यादातर जितने भी शब्द हैं सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के कैसे होते हैं? संस्कृत के आपके कैसे होते हैं? वो होते हैं तत्सम शब्द। अब संस्कृत के वे शब्द जो पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब तद्भव के उदाहरण जैसे आग। आग को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। हवा, हवा को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। खत,
खत को तत्सम की बात करूं, तत्सम में से कहेंगे खत का हो जाएगा दिया गया पत्र, सॉरी, हाँ पत्र। सूरज का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। तो आग, हवा, खत, सूरज, ये हमारे पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण पहले से अग्नि बोला जाता था, आज हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, इसे आग बोलते हैं। वायु हवा कहते हैं, और इसी प्रकार आ जाए आपका पत्र, आ जाए पत्र को खत, और सूर्य यानी सूरज। तो समझ गए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द आपके कैसे होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं। अब नंबर 3 आगे बढ़ेंगे, नंबर सी, देशज या देशी शब्द। अब देशी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हो। देशी का मतलब क्या होता है, अपने ही देश में जन्मा। वे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हो, या ऐसे शब्द जिनकी हमें आवश्यकता पड़ी, उन शब्दों की हमें जरूरत पड़ी, उन शब्दों को हम नहीं छोड़ पाए क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, उन्हें कहेंगे हम देशी या देशज शब्द। एक और मोस्ट है कि आपसे पूछ लेता है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। मतलब यही नहीं पता कि वो शब्द आए कहां से हैं, उन्हें क्या कहेंगे, देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, खेत आदि, ये शब्द कैसे हैं, हमारे देशी शब्द हैं, देशज शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 है विदेशज या विदेशी शब्द। अब विदेशज नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग से, विदेशज का मतलब होता है दूसरे देश की भाषा से आए हुए शब्द, उन्हें क्या कहेंगे हम, विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिसर, नाम से ही पता चल रहा है भाई ये शब्द कैसा है, विदेशी शब्द है। और इसमें देखो थैला, थैला का मतलब क्या है, अपने ही देश में जन्मा होगा। और इसी प्रकार कह दे बैग कह देता, तो बैग कैसा शब्द है भाई, बैग है हमारा विदेशज शब्द। और थैला आ जाए तो थैला कैसा है, देशज। ऑफिसर है, हॉस्पिटल है, कैप्टन है आदि, ये सभी शब्द कैसे हमारे विदेशज या विदेशी शब्द है। ठीक है, नंबर 5 है आपका, लास्ट है कि संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द वे होते हैं जो भिन्न अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना जो शब्द होता है, वो क्या कहलाता है आपका, संकर शब्द कहलाता है। यानी दो अलग अलग भाषाएं, एक संस्कृत हो गई, दूसरी फारसी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई, दूसरी हिंदी हो गई, इन भाषाओं से जो मिलकर एक शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संकर शब्द किसे कहते हैं, तो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, अब छायादार जो शब्द है वो कैसा है, वो है हमारा संकर शब्द। क्यों, क्योंकि छाया और दार यानी दो अलग अलग, छाया जो शब्द है वो संस्कृत का है और दार शब्द जो कैसा है, फारसी है। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना शब्द कौन सा है, छायादार। इसी प्रकार पानदान, अब पान जो शब्द है वो हमारा हिंदी है और दान कैसा है, फारसी। तो दो अलग अलग भाषाएं होंगी, एक हिंदी हो गई, एक फारसी, दोनों से मिलकर बना है पानदान। तो पानदान शब्द कैसा है, वो है हमारा संकर शब्द। इसी प्रकार रेलगाड़ी, अब रेल जो शब्द है वो है अंग्रेजी और गाड़ी शब्द कैसा है, गाड़ी है हिंदी। तो दो यानी अंग्रेजी और हिंदी या फिर कोई भी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं हम संकर शब्द। तो शब्द समझ में आए कि शब्द हमारे अगर बात की जाए वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ स्रोत या इतिहास के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में बात की कि ये होते हैं 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। हमने ये जाना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज या देशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशज या संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। आपके बचे हुए हैं उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, रूप प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे, इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।